प्रस्तुत कर रहे हैं लता जी की इस अपूर्णीय क्षति पर। जैसा कि आपको पता ही है, समाचारों में भी हर जगह देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि भारत की स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर हम सभी को शरीर रूप में छोड़ के चली गई हैं। लेकिन उनकी आवाज, उनका काम जो उन्होंने फिल्मों में किया, जो अन्यथा भी उनकी जो बातें हैं, जो हम पढ़ते हैं ट्वीट्स में, उनके इंटरव्यूज हैं, उनसे जुड़ी सारी बातें आज कौंध रही हैं मन में। उनको याद करने के लिए ये लगभग 1 घंटे का समय हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। रहे हमारे साथ। ये है आपका पसंदीदा चैनल FM रेनबो 102.6। लता मंगेशकर, ये वो नाम है जिसको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं होती। ये बात हम अक्सर हल्के में सबके लिए कह देते हैं, ये हैं, इनको मिलिए इनसे, इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सही बोले तो अपने ही नाम से जो स्वयं के हस्ताक्षर बन जाते हैं, आकाश में कृत्रिम अलग से अपनी आकाश में अपनी सूरज जैसी स्थिति बना देना, यह काम लता जी के काम ने किया। 7 दशकों तक किसी न किसी तरह से फिल्म, स्टेज, रंगमंच, कहीं पर भी हो, उन्होंने अपने काम से लोगों का मनोरंजन किया। मनोरंजन से भी ऊपर उनकी पहचान यह थी कि संगीत की वो देवी से कम नहीं थी। आज आकाशवाणी, पूरा परिवार, भारत देश और दुनिया भर में अच्छा संगीत सुनने वाले और लता जी को पसंद करने वाले सभी लोग अपना सर पकड़ के बैठे हैं। ये क्या हो गया? जी हां, लता जी अब हमारे बीच में सांसों के रूप में नहीं है, लेकिन अब हमारी सांसों में जिएंगे। 1949 का पहला गाना था उनका, जहां तक मेरे स्मरण में है, महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला। 13 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया था, उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। हालांकि उससे पहले से भी वो छोटा मोटा अपने ढंग से परफॉर्म करती थी, लेकिन जब पिता चले गए तब उन्होंने फिल्म पहली मंगला गौर से डेब्यू किया। डेब्यू होता है शुरुआत करना करियर का, वहां से उन्होंने शुरुआत की अपने इस करियर का, और उसी की बात मैं आज यहां सबसे पहले करूंगा। आज हमारे इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे आपके भी कुछ विचार ले, तो आप अपने प्लीज संदेशों के माध्यम से जो दिल में फूल छुपाए बैठे हैं आप लता जी के नाम का, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उस फूल की खुशबू हर व्यक्ति के मन तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूं। 1949 में फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला को, आप यूं समझिए कि उनका पहला गाना, 25 रुपए की कमाई उन्होंने अपने डेब्यू में की थी, पहला मंगला गौर में, और यह अलग बात है। और इस गाने से आएगा आने वाला शब्द तो कह रहे हैं कि आएगा आने वाला, आएंगे आने वाली, लेकिन संगीत को समझने वाले, संगीत की गहरी समझ रखने वाले जानते हैं कि सदियों तक लता जी दोबारा नहीं आएंगे। गाएंगे हजारों लोग, स्वर का अभ्यास अनंत लोग करेंगे, लेकिन मां सरस्वती किसी कंठ को अपना निवास बना ले, ऐसी घटना अब कब होगी सहज अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कार्यक्रम की शुरुआत इस गाने के साथ, महल फिल्म का गाना।
91 के एडिशन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट की उनको ये उनके पास उपलब्धि थी। 1948 से 87 की बात मैं कर रहा हूं। आज के इस प्रोग्राम में हमने केसी पोकाड़िया जी से भी, जो कि जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनसे भी बात की। उनके कुछ विचार हम आपको शेयर करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कुछ और लोगों से भी बात हो। अगर आप भी चाहते हैं कुछ विशेष उल्लेखनीय है आपके पास कहने के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस दे सकते हैं। नंबर है 9868107070। ये मैसेज करने के लिए ही है, कॉल करने के लिए है 01123421089। ये नंबर हम बार बार अनाउंस करेंगे, तो एक बार नहीं पता चला तो कोई बात नहीं। तो बस यही कहेंगे जी, दीनानाथ मंगेशकर जी की सुपुत्री, सबसे बड़ी दीनानाथ मंगेशकर कौन? थिएटर कंपनी के मालिक थे अपने समय में, और जाने माने क्लासिकल सिंगर थे अपने ही कैपेसिटी में। लता जी ने 5 साल की उम्र से संगीत सीखना नहीं, सिखाना शुरू कर दिया था। समझ रहे हैं? सीखना नहीं, सिखाना। उन्होंने उस्ताद अमान अली खान साहब से, अमानत अली खान साहब से म्यूजिक सीखा, पिता से सीखा, और अनेक प्रभावशाली संगीत के हस्ताक्षरों से संगीत सीखा। वो कैसे फिल्मों में आई, फिल्मों में उन्होंने कैसे अपनी छाप छोड़ी, क्या रहा वो सब, इस सब की चर्चा करेंगे। लेकिन इस गाने के बाद, जिसमें लता जी खुद कह रही हैं, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, उनका साया हम सबके साथ है, आवाज बन के, रूह बन के। प्रणाम है इतनी बड़ी महान गायिका को। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू। तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी। नजर आऊं या ना तेरे पास हूँगी मैं भी। तू कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ। जब ये खबर हमको मिली कि अब ये साया हमारा साथ छोड़ गया है, लता जी अब हमारे बीच नहीं है, सांस लेने वाले रूप में नहीं है, यानी शरीर है। आज शाम को उनका अंतिम संस्कार है, और
उनके पार्थिव शरीर को मुंबई में जनता के दर्शन के लिए रखा गया, ऐसा मैंने सुना है। पुष्टि करें आप इसकी। और बात हो रही थी कि उनकी किस तरह से फिल्म में एंट्री हुई, किस तरह उनका गाने में मतलब प्रोफेशनली गाना उनका शुरू हुआ। तो ये 13 साल की उम्र थी, उनके पिताजी का निधन हो गया था। मैंने बताया कि पहला गाना उन्होंने 1949 में गाया था, आएगा आने वाला। लेकिन उस समय आपको जान के हैरत होगा कि लता जी की वॉइस भी शुरू में पसंद नहीं की गई। उनका पहला जो एब्सोल्युटली पहला गाना है, एकदम पहला गाना, वो 1942 में रिकॉर्ड हुआ था। वो मराठी फिल्म थी, उसका नाम था किती हसाल। वो ड्रॉप कर दिया गया था फिल्म से। देख रहे, ये इनके बड़े बड़े लोगों के जीवन से हम भी प्रेरणा ले सकते हैं कि इतना बड़ा नाम शुरू में संघर्ष करता है। अमिताभ बच्चन को एक ऑडिशन में फेल किया गया, कई फिल्में उनकी फ्लॉप हुई। उसी प्रकार बहुत बड़ा नाम अमिताभ बच्चन है, उसी प्रकार संगीत की दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम लता मंगेशकर ने, तो उनको भी शुरू में कुछ दिक्कतें आई। 1938 में उन्होंने पहला पब्लिक में गाना गाया था, जनता के बीच में। नूतन थिएटर शोलापुर की जगह थी और 2 मराठी गाने गाए थे। साथ में राग खंबावटी में उन्होंने 9 साल की उम्र में प्रदर्शन स्टेज पे किया था। स्कूल गई थी तो स्कूल में भी जाके बच्चों को संगीत सिखाने लग गई थी। तो पहली फिल्म जब वो उन्हें मिली थी तो उस समय लोगों ने उनकी आवाज को रिजेक्ट किया कि बहुत पतली आवाज है। उस समय क्या है कि जो सिंगर होते थे वो या तो नाक से थोड़ा गाते थे या अलग हस्की वॉइसेस उनकी होती थी। पहली एकदम शुद्ध आवाज 1949 में लोगों को सुनने को मिली तो लोग हैरान हो गए, क्या ऐसी भी आवाज हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं नूर जहां जी के समय की, जो कि जिनको उन्हें कॉपी करना पड़ा था, क्योंकि जैसा समय होता है वैसा हमको स्वयं को ढालना होता है। जी हां, लता जी ने भी खुद को उसमें ढाला और दिखाया कि वो भी ऐसा कर सकती हैं। देखिए, नूर जहां जी थी, शमशाद बेगम जी थे। 1940 की बात बता रहा हूं, जब बेस सिंगर्स होते थे, हेवीली नेसल नाक की आवाजें से गाया जाता था, उनको हाई पिच पतली आवाज कह के रिजेक्ट कर दिया गया था। तब जाके 1942 में, जैसे मैंने बताया, किती हसाल में उन्होंने गाना गाया, वो भी एडिट हो गया। फिर मजबूर में उनको फिल्म मिली थी गुलाम हैदर साहब की, जिनको वो अपना आदर्श मानती थी, उन्होंने उनको मौका दिया। फिर महल मिली उन्हें 1949 में, दुलारी मिली, वो भी उसी साल, बरसात 1949 में। 1949 वो साल था जब लता जी ने लोअर पिच सिंगर्स, यानी धीमे पिच में गाने वाले सिंगर्स को रिप्लेस किया एक प्रकार से, लोगों का टेस्ट बदला। गीता दत्त, शमशाद बेगम, ये सब बड़े बड़े हस्ताक्षर, उनके बीच में एक नया सितारा उदित हुआ, जिनका नाम वैसे तो हेमा मंगेशकर है, लेकिन लता मंगेशकर हुआ। और आज हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि लता जी एक ऐसा नाम है जो भारत के डीएनए में शामिल हो गया है। भारत और लता अलग करके नहीं देखे जा सकते। तो आज पूरा भारतवंशी समाज जो पूरे विश्व में है, और वो व्यक्ति जिसे संगीत, पक्के संगीत की समझ है, वो समझ रहा है कि आज हमने कुछ नहीं खोया है, बहुत कुछ खो दिया है। और वो जिसको खोया है उनका नाम है लता मंगेशकर। आप हमें कॉल कीजिए 01123421089 एंड 1084 लास्ट के 4 डिजिट्स। कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत लोग पीड़ा में हैं और व्यक्त करना चाह रहे हैं, मैं सच शेयर करना चाह रहे हैं अपने, जो हम महसूस कर रहे हैं वो भी महसूस जो करना चाह रहे हैं वो हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे सर बहुत जल्दी। अभी फिलहाल इनके बाद हम आपको केसी बोकाडिया जी के पास ले चलेंगे। उनकी कुछ विचार है, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुए हैं केसी बोकाडिया साहब, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा, बहुत कुछ और होगा, लेकिन आप सबको हमारे साथ रहना होगा, जुड़े रहना होगा। मुकेश रावत कह रहे हैं कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतने
बड़ी सिंगर चले गए। इनको हमने ऐप्स के में म्यूजिक लेकर के इनका वतन के लोग का गाना हम रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं अपने पास, चाहते हैं आपके साथ शेयर करने, लेकिन नहीं कर पा रहे। लव यू दीदी, इनको दीदी कहते हैं, लता जी को सब लोग लता दीदी के संबोधन से व्यक्त करते हैं। तो लता दीदी को कितनी बार फिल्म फेयर मिला, कैसे उन्होंने फिल्म फेयर पे विशेष आग्रह किया कि भैया अब प्लीज फिल्म फेयर में मुझे मत लेना। उनका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था, ऐसी कई बातें आपसे करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो 102.6। इस चैनल पर आपसे संबोधित है आपका मित्र OP राठौर। चलता रहेगा सिलसिला सच्चे प्यारे शुद्ध संगीत का लता जी की आवाज में। लता जी दीदी जी की खबर सुन के बहुत अफसोस हुआ, मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात का मातम छाया हुआ है। बट मैं आपको बताऊं सर, मुझ पे बहुत असीम कृपा थी दीदी की, और उन्होंने मेरे 60 फिल्मों में समझो आप 38 गाने गाए मेरी पिक्चरों में। और यहाँ तक कि एक बार मैं आज का अर्जुन का जब मुहूर्त था तो उनको हमने बोला लता जी आप आके क्लैप दीजिए, तो बोले बुखाड़िया साहब आई और आके क्लैप दिए। देने के बाद बोला मैं 13 साल के बाद महबूब स्टूडियो बांद्रा के आगे कहीं गई हूँ किसी स्टूडियो में, आपका स्नेह था मैं आगे। अमिताभ बच्चन जी ने कहा बुखाड़े साहब आपकी आज का अर्जुन फिल्म हिट है, सुपर हिट है, आपको लता मंगेशकर जी ने आके क्लैप दिए, इनका ब्लेसिंग है, बस साक्षात सरस्वती आपके दरवाजे पे आ गई। और वैसा ही हुआ, आप पिक्चर सुपर हिट हो गई। मेरी पहली डेब्यू थी आज का अर्जुन, वहाँ से मैं डायरेक्टर हो गया और अभी तक 34 फिल्में उनकी ब्लेसिंग से मैं कर चुका हूँ। तो लता जी आपका हमेशा मुझ पर कर्ज है, एहसान है, आपका स्नेह मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। जहाँ भी भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, पूरी दुनिया आपका सम्मान करती है और आपके चरणों में मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। जी, ये जो आपने अभी बातचीत सुनी हमारे मित्र संतोष राव जी ने अरेंज किया, उनसे बात की तुरंत असामयिक मृत्यु के बाद। जैसा कि आप जानते हैं केसी बुखाड़िया जी की कई फिल्में थी। आज का अर्जुन से उन्होंने बताया कि उन्होंने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। इसके अलावा उनकी एक फिल्म थी तेरी मेहरबानियां, बड़े हिट हुई, जिसमें डॉग लवर्स को देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। नसीब अपना अपना, मुकदमा, प्यार झुकता नहीं, ऐसी कई फिल्में उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर बनाई। लेकिन जैसा उन्होंने बताया इस फिल्म से, आज का अर्जुन से उनको आशीर्वाद मिला दीदी का। और अब चूंकि बात हुई है हमारे से केसी बुखाड़िया साहब की, तो आइए वो गाना भी सुन ले जिस फिल्म की बात कर रहे हैं। वो गाना बड़ा हिट हुआ था, उसका नाम है, बोल है उसके गोरी है कलाइयां।
जाए फंस जाए, हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भीमा की न खेती सूख जाए। गोरी है कलाइया सुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया आपको ब्लेस्ड मानते हैं कि उनको लता दीदी का आशीर्वाद मिला। लेकिन लता दीदी को जब करियर के शुरू में सुना दिलीप कुमार साहब ने, तो एक कमेंट कर दिया। लता जी यंग थी, उनको अखर गया। लेकिन देखिए, जो बड़े कलाकार होते हैं वो अपने अंदर एक अपना ही क्रिटिक रखते हैं, मतलब अपनी ही सबसे बड़े आलोचक होते हैं बड़े बड़े कलाकार। तो दिलीप कुमार साहब ने उनको सुना, आवाज की बड़ी तारीफ की कि भाई क्या आवाज है, क्या सुर है, क्या साधा है आवाज को उन्होंने। लेकिन उर्दू का तलफ्फुज पे मराठी एक्सेंट हावी था, ऐसा दिलीप साहब को लगता था। तो उन्होंने इस पॉइंट को समझा, बुरा नहीं माना, और शफी नाम के एक उर्दू टीचर से संगीत के साथ तो अपना लगाव था ही, ये उर्दू पर पकड़ बनाने का भी काम किया, क्योंकि गाने में उर्दू के शब्द लफ्ज आते हैं और उनका सही से उच्चारण होना चाहिए, जैसे किसी भी शब्द का होना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को उसमें जमा लिया और धीरे धीरे अपना नाम बनाती चली गई। 1949 के तो जिक्र में कई बार कर ही चुका हूं। खेमचंद प्रकाश जी के संगीत निर्देशन में आएगा आने वाला से उन्होंने धमाका किया ही था। 1950s में अनिल बिस्वास के साथ तराना, 51 में शंकर जयकिशन के साथ नौशाद अली, एस.टी. बर्मन, अमरनाथ, हुसैन लाल भगत राम उस समय के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। बड़ी बहन फिल्म 1949 की थी उनकी, मीना बाजार, आधी रात, अफसाना, सी रामचंद्र के साथ, हेमंत कुमार के साथ, सलील चौधरी, दत्ता नायक, खयाम, रवि, सज्जाद हुसैन, कल्याण जी, आनंद जी, सुधीर फड़के, हंसराज बहल, मदन मोहन, उषा खन्ना। देखिए कितने उन्होंने संगीतकारों के साथ गाया अपने 50s में। और श्रीलंका का जो सिंगलीज गाना है, श्रीलंका मां प्रियदारा जया भूमि, जो वहां का लोकप्रिय गाना है, जैसे हम वंदे मातरम को सुनते हैं, उस किस्म का वो गीत है और उन्होंने गाया और वो इतना बड़ा सुपर हिट हुआ वहां पे। 1950s में उनकी फिल्म आई दीदार, नौशाद के संगीत में अमर आई, उड़न खटोला, मदर इंडिया को कौन भूल सकता है, बरसात, श्री 420, यानी 50s में वो छा गई थी। चोरी चोरी एस.डी. बर्मन साहब की म्यूजिक में, देवदास 1955 में। तो लता जी को आजा रे परदेसी के लिए बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। लोग बताते हैं कि उससे पहले फीमेल ब्लैक प्लेबैक सिंगर के लिए ये कैटेगरी, ये वर्ग होता ही नहीं था। तो लता जी के लिए शुरू हुआ अनारकली, आजाद, अदालत, देख कबीरा रोया, पॉकेट मार, मुगले आजम, 60s की बात है, उस पर बम बात करेंगे। उससे पहले एक आपको अच्छा सा लता जी का गाना सुनाते हैं। ये गाना दरअसल मैं चलाना तो बाद में चाहता था, लेकिन अभी चलाकर ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि कोई गाना ऐसा है नहीं उनका, कहां से उनकी जीवन के वृत्तांत को शुरू करें, कहां से खत्म करें, समझ नहीं आता। ये गाना मैं काजोल पे फिल्माया गया है शायद, ये गाना माई नी माई, मुंडेर पे तेरे, बोल रहा है काला, मुझे पर्सनल फेवरेट्स में से एक है। बड़ी उम्र में एक छोटी उम्र की लड़की की आवाज बनाना, उसका एहसास लेके आना कोई छोटी बात नहीं है।
इस गाने में आप महसूस कीजिए कि लता जी जो 40s से आई, वो 1994 की लगभग एक फिल्म है, उसमें वो ताजगी, वो जानते ना, वो एक लड़की 15, 16, 18 साल की, क्या एहसास होते हैं उसके मन में, वो फीलिंग्स किस तरह से लता जी लेके आई, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसलिए मैं कुछ गानों के ऊपर इसको लेके आया हूं, क्योंकि समय बहुत नहीं है हमारे पास। आप जायका लीजिए कि किस तरह से लता जी उम्र की बियॉन्ड जाके आवाज को साध के रखती थी, एहसास को पकड़ के रखती थी, और श्रोताओं के दिल तक पहुंचने की हर वर्ष में उन्होंने हिम्मत रखी, 7 दशकों तक। एंजॉय कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लता मंगेशकर जी को किसी ने धीमा जहर देने की कोशिश की, उसकी भी बात करेंगे, और कुछ उनके अवार्ड्स की बात करेंगे, आपकी मैसेजेस की बात करेंगे। सुनते रहिए स्पेशल शो लता जी पर एक श्रद्धांजलि रूप में आकाशवाणी एफएम रेनबो की खास पेशकश 102.6 पे। मैं हूं आपका दोस्त ओपी राठौर। ग्रस्त है, उनकी आवाज में कुछ सब है, क्योंकि कलाकार के रंग अनेक होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग, लेकिन लता जी की कला के गुलदस्ते में अनंत रंग है, अनंत शेड्स है, अनंत भेद विभेद हैं, संगीत के स्तर हैं, मान है, आसमान है उसके ऊपर, 8वां 10वां 20वां, और उनकी बात करने के लिए मुंह बहुत छोटा है। इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा संगीतकार पहुंचा हुआ बात करे तो आपके गले उतरेगी, वरना हम लोग कहां, लता जी का नाम भी मुंह से ले लें, इतनी हमारी कहां पहुंच। लेकिन आज का अवसर ऐसा है कि तत्काल में कुछ कहना है तो कह रहे हैं, वरना लता जी के लिए मुंह बहुत छोटा है कुछ कहने के लिए, क्योंकि लता जी को किशोर कुमार भी बहुत एडमायर करते थे, और उनसे ही वो, मतलब किसी से वो सीधे मुंह बात उनका सुने रिकॉर्ड नहीं रहा, लेकिन लता जी से ही वो मतलब अपनी बहन की तरह उनको मानते थे, और सबसे ज्यादा सहजता से कोई बात मानते थे तो वो लता जी की मानते थे। बहरहाल आपके मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे प्रताप सिंह थापा बहुत ही शोकग्रस्त हैं इस समाचार के बाद। शबनम समस्तीपुर से बहुत ही दुखी हैं। टुंडुक वांगे ले लद्दाख से, वी लव योर प्रोग्राम्स। लता जी का एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है जो आपकी बातों से हमें आज समझ में आ रहा है। साथ ही साथ भगवती का भी मैसेज आया, रंजीत मस्ताना, कमलेश कुमार, ओपी राजौल, ईशानी वैदे, इन सबके भी मैसेजेस आ रहे हैं यही बात की वो सब मिस कर रहे हैं वो लता जी को। वो थी
ये एहसास बहुत था, अब वो नहीं है। ये एहसास बहुत कचोट रहा है मन। बहरहाल मेरे वतन के लोगों, ये गाना अपने आप में एक हिस्ट्री है। इसके बारे में हम पहले 10 से 11 के प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, तो उसको दोबारा दोहराना उचित नहीं समझते। लेकिन इस समय में बात आपको बताने जा रहा था कि जब 33 साल की थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर, बताते हैं कि उस समय उनको किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की थी, या 33 की एज में। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम मंगेशकर से इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि हमारी जिंदगी का भयानक दौर था। साल था 1963। बताते हैं कि उनका जो कुक था, खाना बनाने वाला, वही कुछ मिलाता था। क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन काफी दिन वो बिस्तर पे रही, आराम उन्हें करना पड़ा। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट, उनका दृढ़ संकल्प उनको ठीक कर पाया। इस बीच में मजरूह सुल्तानपुरी की बहुत अहम भूमिका थी। वो हर शाम उनके घर आते थे। लता जी बताती है कि इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि उनके घर बैठ के बगल में कविताएं सुनाते थे, दिल बहलाते थे। बीमारी को कम करने में ये सब सहायक हुई। डिनर में बना सिंपल खाना खाते थे और साथ में कंपनी देते थे। तो अब हुआ क्या, वहां से उनको ऊपर कौन लेके आया? कहीं दीप जले कहीं दिल, ये गाना ये मैं सर्च करके रखा था। फिल्म शायद 20 साल बाद है, ये दिख नहीं रहा मुझे कहां गया। तो खैर, इस गाने से हेमंत कुमार जी ने उनको वापसी दिलाई थी 20 साल बाद। मतलब आफ्टर 20 इयर्स नहीं, फिल्म का नाम ही 20 साल बाद है, समझ रहे हैं? तो उस फिल्म से वो फिर जो बीमारी की मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद वो ठीक होके आई। तो मैं आपको वही गाना अब सुनाऊंगा जो उनकी जहर खुरानी की घटना के बाद का गाना है। इसे सुनिए, उसके बाद हम उनके अवार्ड्स का जिक्र करेंगे, कुछ और आपके नाम लेंगे क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है कि दिन भर लता जी को